दुआ करांगे। प्यार करने वाले प्रभु यीशु मसीह जी, तुहाडी तारीफ, तुहाडा शुक्र करते हैं अज दी इस इबादत के वास्ते। तुहाडे धन्नवादी हां प्रभु जी, तुसीं इस इबादत नूं अपने जोरावर हथ लैके अपने रूह नाल चलाओ। सारा गीत भजन तुहाडा पवित्र वचन तुहाडी आत्मा तो होवे और वचन एक जिंदगी के अंदर पूरी गहराई तक उतरे। तेरे बेटे बेटियां तेरा वचन सीखण वास्ते तेरे हजूर आए ने। एक एक नूं तेरा वचन सीखण लई आत्मा दा प्रकाश दे। खुदावंदा तेरा वड्डा फजल कर और बरकत दे। अपना वचन अपने लोगों के लिए आसमान तो मसा करके दे दे, यीशु मसीह दे नाम दे वसीले। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। खुदा ने अपने फजल दे नाल अपनी कृपा दे द्वारा सानू वक्त दिता है ताकि असी खुदा दे वचन ते खुदा दे कलाम ते गौर करिए और खुदा दे कलाम नू, खुदा दे वचन नू समझ के खुदा दे कलाम दे मुताबिक सानू अपने जीवन, अपनिया जो जिंदगियां ने इन्होंने व्यतीत करना ते गुजारना है। सो असी खुदा दे कलाम दे विचों पढ़ांगे मत्ती दी अंजील 7 बाब दी 13 आयत और 14 आयत। मत्ती दी अंजील 7 बाब दी 13 ते 14 आयत पढ़िए। एक फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि स्केत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हाँ, पंजाबी च पढ़िए। फाटक तो बड़ो क्यों जो मोगला है वो फाटक ते खुला है, वो राह जेड़ा नाश हो जाता है। सो इत्थे लिखिया कि पीड़े फाटक तो वड़ो। दोबारा पढ़िए 13 तो। पीड़े फाटक तो वड़ो। पीड़े जो पीड़ा दरवाजा आया, स्केत फाटक यानी तंग दरवाजा। केड़ा बोलो? तंग दरवाजे थानी वड़ो, क्यों जो मोकला है ओ फाटक और खुला है ओ राह जेड़ा नाश नू जांदा है। क्योंकि लिखा है चौड़ा है वह मार्ग वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, जो विनाश को पहुंचाता है। अजीजो, हर कोई चाहता है कि राह जेड़ा है एकदम की होना चाहिए, आसान होना चाहिए, खुला होना चाहिए। बूहा जेड़ा है वो की होना चाहिए, खुला होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए। मगर यीशु मसीह ने क्या है कि ये जेड़ा चौड़ा बूहा आ और जेड़ा आसान रस्ता आ, खुला रस्ता आ, प्रभु यीशु मसीह ने क्या है ये तबाही वाल नू जांदा है। किधर नू? तबाही वाल नू, नाश नू जांदा है, बर्बादी दा रस्ता है। जेड़ा के खुला रस्ता आ वो बर्बादी दा रस्ता है। जेड़ा चौड़ा फाटक आ, दरवाजा आ, वो बर्बादी दा दरवाजा आ, तबाही दा दरवाजा आ, नाश दा दरवाजा आ, नरक दा दरवाजा आ, अग दी झील दा दरवाजा आ। मगर जेड़ा स्वर्ग दा दरवाजा आ, जेड़ा शांति दा दरवाजा आ, जेड़ा जीवन दा दरवाजा आ, हमेशा दे जीवन दा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या वो की है? तंग है, पीड़ा है, तंग है। और वो राह जेड़ा आ वो की हैगा आ? कठिन आ, औखा आ, मुश्किल है। तो सानू बाइबल ये कहती है कि सानू कठिन रस्ता अपनाउणा है, सानू
ਤੰਗ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਲੰਘਣਾ ਆ, ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 13 ਬਾਬ ਤੇ 24 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਭੀੜੇ ਬੂਏ ਥਾਣੀ ਵੜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯਤਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਿਉਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਥੇਰੇ ਵੜਨ ਨੂੰ ਚਾਹਣਗੇ ਪਰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਣ। ਬਥੇਰੇ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਪਰ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ स्वर्ग ਦਾ द्वार ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ द्वार ਆ, ਰਸਤਾ ਆ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਆ ਤੇ ਤੰਗ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ हर इंसान जिहड़ा है जो आदम ने पाप कर दिता ते इंसान दे अंदर शरीरिकता आ गई। की आ गई? शरीरिकता। शरीरिकता की वजह करके वो इन्ना ज्यादा उहदे नाल भर गया आ, शरीरिकता नाल, बुराइयां नाल, बदियां नाल, आत्मक तौर ते इन्ना ज्यादा भरिया आ कि उधरों दी लंघना उहदे लई बहुत ही मुश्किल है। तंग रस्ता जिहड़ा है ना, तंग दरवाजा जिहड़ा आ, उधरों दी लंघण दे लई सानू आत्मक तौर ते ऐसे बनना आ, इन्ने ज्यादा आत्मक बन जाना आ कि सारी शरीरिकता साडे विचों निकल जानी चाहिए, सारी बदी साडे विचों निकल जानी चाहिए, सारी बुराई साडे विचों निकल जानी चाहिए, सारा पाप साडे विचों निकल जाना चाहिए। इसलिए अजीजो, अगर थोड़ा भी पाप साडे अंदर रह गया, थोड़ी भी बुराई साडे अंदर रह गई, थोड़ी भी बदी साडे अंदर रह गई ते उधरों दी लंघना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो तंग है। और शरीरिकता जिहड़ी आ उतारनी वो एक आम आदमी दे लई बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो अपनी शरीरिकता को छड्डना नहीं चाहता, वो शरीरिकता जो बाहर नहीं आना चाहता। कई मैं देखे ने लोग, उन्होंने पता है कि शराब मेरा नुकसान कर रही है, पता भी आ कि शराब की कर रही है, नुकसान कर रही है। कईयां नूं पता भी आ कि जेडे मैं कैप्सूल खाना है मेरा की कर रहे ने, नुकसान कर रहे ने। ये जेड़ा मैं नशा करदा, समैक पीना आ, ये मेरा की कर रही है, नुकसान कर रही है, पता भी है, पता है, पर उन्होंने छड्डना नहीं चाहते। आजकल लड़के लड़कियां पूरी पूरी रात पबजी ते लगे रहंदे, पता भी है कि नुकसान है, मेरा करियर खराब कर रही है, ये चीज मेरा जीवन खराब हो रहा है, पता भी है। कईयां दा नुकसान हो रहा, सर्वाइकल इहदे नाल हो रहा, इस तरह करके बैठे रहंदे ते इत्थों की हो जाता, नुक्स पैंदा है, अखां कमजोर हो रही ने, पता भी है।
पर ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। बहुत सारा गुनाह है, बहुत सारे पाप ने जो आदमी नू पता है कि मेरे लिए नुकसानदायक ने, मेरे लिए अच्छे नहीं है, पर उन्होंने छड्डण लई तैयार नहीं, छड्डण वास्ते तैयार नहीं। तो ये जिहड़ी शरीरिकता उतारनी है और ये वचन जिहड़ा है ना इहदे ते खड़े होना है, वचन के मुताबिक अपने जीवन अपनियां जिंदगियां जड़ियां ने इन्हां नूं की करना है, बनाउणा है। ये मत्ती दी अंजील 7 बाब उहदी 13 आयत दे विच प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुसी तंग रस्ते था नहीं लंघो, किधरों दी तंग दरवाजे था नहीं लंघो, उधरों दी लंघण दा वड्डा यतन करो। मगर ਇਹਦੀ शुरुआत ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 4 ਬਾਬ 17 ਆਇਤ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 4 ਬਾਬ 17 ਆਇਤ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ स्वर्ग ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੌਬਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੰਗ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ। ਕਹਦੇ ਤੋਂ तौबा तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ तौबा करते हैं तो ਅਸੀਂ खुदा नाल एक वादा करते हैं, खुदा नाल एक प्रण लेंदे हाँ कि खुदावंदा पिछे जो हो गया सो हो गया। मैं गुनाह किते, मैं बुराइयां कीतियां, मैं बदियां कीतियां, मैं पाप किते, मैं निंदा की, चुगली की, लड़ाई की, झगड़ा किया, बेईमानी की, धोखा किया, वलछल किया, तमाम तरह दियां बदियां कीतियां, गुनाह कीते, जिनाकारियां कीतियां, बदमस्तियां कीतियां, बेविचार किया खुदावंदा। मैं हर तरह दे नाल बुरे कर्म कीते, मैं तेरी मर्जी नूं नहीं पूरा किया, मैं तेरे रावां ते नहीं चलिया, पर मैं हुण तेरे नाल वादा करदा हां कि अज तो बाद मैं तेरी मर्जी दा जीवन जीना शुरू करूंगा, तेरी मर्जी दा जीवन जीना शुरू करूंगा। ये है तौबा दा मतलब। तौबा दा मतलब है अपनी मर्जी चो बाहर निकल के खुदा दी मर्जी विच आ जाना, अपनी मर्जी छड़ देनी है ते खुदा दी मर्जी पूरी करनी शुरू कर देनी। तो ओ प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती दी अंजील 4 बाब 17 आयत तो दसनी शुरू की कि खुदा दी की मर्जी है। पहला यीशु मसीह ने कहा कि खुदा दी मर्जी आ कि तुहानू स्वर्ग दा राज देवे और उस स्वर्ग दे राज विच दाखल होने दे लई तुहानू सब तो पहला काम जिहड़ा करना आ वो है तौबा करनी है। की करनी है? तौबा। तौबा करनी है, तौबा करनी है, बपतिस्मा लेना है। उस तो बाद सिक्ख्या दे विच की हो जाना आ? शामिल हो जाना। उस तो बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जिन्नियां ने तौबा कर ली है, जिन्नियां ने यह प्रण लै लिया है कि हुण असीं प्रभु की मर्जी का जीवन व्यतीत करना है, उहदे वचन के मुताबिक चलना है, उन्होंने सब तो पहला काम जिहड़ा करना है वो है अपने आप नू दीन करना है। की करना है? दीन करना है। दीन मतलब नीवा करना, अपने आप को की करना? नीवा करना है। सब तो पहले की होना है? दीन होना है। क्योंकि खुदा दे कलाम च लिखा आ जे तुसी दीन नहीं बनोगे ते खुदा तुहानू उच्चा नहीं करेगा, जे नीवे नहीं बनोगे ते खुदा बुलंद नहीं करेगा। इसलिए बाइबल दे विच पहला पतरस 5 बाब 6 लिखा आ परमेश्वर दे हाथ दे थले अपने आप नू नीविया करो, वो वेले सिर तुहानू की करेगा? उच्चा करेगा। पहले नीवा करना है, पहले दीन बनना है। तौबा तो बाद सब तो पहला स्टेप है कि हो जाना है नीवे कर देना, अपने आप नीवे कर देना है। मैं एक बारी
जम्मू तो अगे एक पिंड है काना चक, बार्डर के उत्ते पिंड है बिल्कुल। मैं उस पिंड में सीगा, थोड़ी थोड़ी बारिश जी हो रही सी। इस तरह उत्थे एक मैटाडोर का स्टैंड आ जिथों लोग मैटाडोर वगैरह फटते हैं, मैं उत्थे खड़ा सीगा। तो इस तरह सामने एक बहुत बड़ा बाग है, ਉਹਦੇ ਚ कई प्रकार के दरख्त सन, अंबा के दरख्त, होर कई प्रकार के दरख्त। और मैं दूरों देख रहा सीगा कि एक दरख्त जिहड़ा सी वो सारे दरख्तां तो उच्चा सी। ये कोई ख्वाब नहीं है, ये कोई दर्शन नहीं है, कोई ख्वाब नहीं है, ये मैं एक सामने अखां नाल देखा होया एक सीन है। बहुत उच्चा दरख्त सीगा और मैं एक नूं कह रहा वां कि ओ देखो दरख्त, वो दरख्त जिहड़ा आ बाकी सारे बाग दे दरख्तां नालों उच्चा दरख्त है। और जिवें ही मैं कहा कि वो दरख्त सब तो उच्चा है, और जिस दरख्त की मैं गल कर रहा उस वक्त अजे मैं मेरे मुंह चो शब्द निकले ही आ, उस वेले वो दरख्त डिग गया और वो खत्म हो गया। फिर मैनू प्रभु दे आत्मा ने कहा, हर एक जिहड़ा उच्चा है वो नीवा कीता जाएगा। हर एक जिहड़ा उच्चा आ वो नीवा कीता जाएगा। असीं पढ़ लवांगे खुदा दे कलाम दे विचों लूका दी अंजील पहला बाब ओदी 52 आयत। और प्रभु ने मैनू हमेशा हमेशा दे लई यह गल सिखा दी, हमेशा हमेशा दे लई यह गल यीशु मसीह ने मैनू सिखा दी कि अपने आप नू की कर रखना आ, नीवा बना के रखना आ, कदी उच्चा नहीं बनना, नहीं तो इस दरख्त की तरह तू भी की करेगा, डिगेगा। इसलिए उस दिन तो मैं सीख लिया कि कदी अपनी वडियाई नहीं करनी, कदी अपने आप नू उच्चा नहीं बनाना, नीवा ही ठीक है, नीवा ही ठीक है, नीवे बन के रहना है। पढ़िए कि लिखा खुदा दे कलाम। बलवंता नू तख्तों डेग दिता और दीना नू की कीता, उच्चिया कीता। हिंदी च पढ़िए। उसने बलवानों को उसके सिंहासनों से गिरा, उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया, और दीनों को ऊंचा किया। अगर नीवे बनोगे तो की कीते जाओगे, उच्चे कीते जाओगे। तो जे आकड़बाज बनोगे, घमंडी बनोगे, कहोगे भी जो हैगा मैं ही हाँ, ते असी सो याद रखना है एक दिन ऐसा होना है पता भी नहीं लगना। बाइबल च लिखा है बदकार तूड़ी वांगू उड़ जाणगे। बदकार तूड़ी वांगू, तूड़ी जिहड़ी आ हुंदी कख भी नहीं हैगी, पर ढेर बड़ा वड्डा फुल फुल के बह गया। मैं देखो दाणियां नू की करेगी, मजाक करेगी, तू ते है ही कख नहीं, जो कुछ हैगी आ मासा नेरी आउंदी उड़ भी जाती, लभदी भी नहीं। इसलिए जो तूड़ी का ढेर हमेशा ਵੱਡਾ ही हुंदा। ते जे तुसी अपने आप नू ਵੱਡਾ समझदे हो, दूसरे नालों ਉੱਚਾ समझदे हो, कहंदे हो कि मैं जो कुछ हैगा मैं ही हाँ, मैं ही मैं लाई हुंदी आ, तो ਇਹਦਾ मतलब है भी तूड़ी है तू। कौन आ? तूड़ी है तू। इसलिए अजीजो प्रभु दा वचन, खुदा दा कलाम है सानू सिखाउंदा है कि ईमानदार दा जीवन सब तो पहले जे उन्हें तौबा की है, बपतिस्मा लिया, तो सब तो पहला काम है अपने आप नू की करना है, नीवा करना है, नीवा करना। यही है तंग रस्ता, यही है तंग दरवाजा कि अपने आप नू की करना, नीवा करना। दूसरा है मत्ती दी अंजील 5 अध्याय जो पढ़ोगे उससे तुहानू मिलेगा। दूसरा है सोग करने वाला बनना। किस तरह का बनना? सोग करने वाला। सोग मतलब वो नहीं भी एवं खुदा दे सामने रोंदे रहो, प्रभु जी मैनू ये चाहिए, प्रभु जी मैनू वो चाहिए, प्रभु जी मैं दुखी बना, प्रभु जी मैं बीमार बना, प्रभु जी मेरा फलाना मसला, प्रभु जी मेरा ढिमकड़ा मसला, इस तरह करके रब दे सामने रोंदे रहो। सोग मतलब बाइबल च लिखा आ परमेश्वर भगती दा सोग। केड़ा?
ਕਿਹੜਾ ਸੋਗ? परमेश्वर भगती दा सोग। परमेश्वर भगती दा सोग एक ऐसा सोग जिदे द्वारा सानू परमेश्वर विच वधन वास्ते, खुदा विच वधन वास्ते, प्रभु दे विच तरक्की करन वास्ते, उन्नति करन वास्ते, आत्मक जीवन वास्ते, दुआ च वधन वास्ते, रोजे च वधन वास्ते, प्रभु नाल जुड़ जाण वास्ते, यसू दा दर्शन प्राप्त करने वास्ते, यसू नाल गल करने वास्ते, बहुत लोगों नू प्रभु दे कदमां च लैके आउण वास्ते ये वाला सोग, आत्मक सोग, किहड़ा? आत्मक सोग नाल विश्वासी नू भरे रहना चाहिदा है। उन्होंने हर वेले खुदा दे सामने आंसू बहाउंदे रहना है, हर वेले प्रभु दे लई सामने घुटने चुकाने ने, दुआ करनी है, प्रभु की बेनती मिन्नत फरियाद करनी है कि खुदावंदा मैं तेरे च वधना चाहुंदा हां, मैं तेरे च वधना चाहुंदी हां, मैनू बेदार कर, मैनू आत्मा ना भर, मैनू आत्मा दे वरदाना ना भर, मैं तेरी कामल मर्जी नू पूरा करा, मैं तेरे आत्मा ना भरिया रवां। फिर अगे आउंदी है नम्रता। की? नम्रता। नम्र बनना है, अपने आप नू नम्र बनाउणा है, हलीम होना है, बहुत ही ज्यादा। जिवें खुदा दे कलाम च लिखा मूसा सब तो ज्यादा हलीम सीगा, सानू भी बहुत ज्यादा की होना है? हलीम होना है। खुदा दे कलाम च लिखा खुदा हलीमां नू सिक्ख्या दिंदा है, हलीमां नू अपना राह विखाउंदा है। फिर खुदा दे कलाम च लिखा जेड़े नरम ने, असीं पढ़ लवांगे अयूब दी किताब 5 बाब दी 11 आयत, नरम जेड़े लोग ने उन्हां नू खुदा उच्चा उठाउंदा है, बुलंदियां च पहुंचाउंदा है। पढ़िए। हाँ जी। इसी रीति से वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है। नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है। अजीजों, अगर ऊंचाई ते पहुंचना है तो तुहानू की होना है? नम्र, हलीम होना है। नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है। ते जेड़े आकड़बाज ने, क्रोधी ने, घमंडी ने, खुदावंद उन्हां दा आदर नहीं करता है। खुदावंद उन्हां तो दुखी ते नाराज रहिंदा है। इसलिए अजीजों याद रखना है, बाइबल च लिखा वो नम्र लोगां नू उचाइयां ते की करता है? लै जांदा है, बिठाउंदा है। पंजाबी च पढ़िए। ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਮ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। तो लिखा नीवियां नू की करे? उच्चिया करे। खुदा नीवियां नू उच्चा करता है, हलीमां नू उच्चा करता है, नम्र लोगां नू उचाइयां ते बिठाउंदा है। इसलिए तुसी भी हलीम बनो। हलीम लोगां नू सिक्ख्या दिंदा है, हलीम लोगां नू अपना राह विखाउंदा है। तुसी भी ऐसे बनो। फिर अगे जो असीं चलदे हैं, मत्ती दी इंजील 5, 6, 7 चैप्टर जिहड़ा आ तुहानू खास करके याद होने चाहिए, याद होने चाहिए। तुहानू इन्हां वचनां ते पूरा ध्यान देना है, मनन करना है, क्योंकि यही वो वचन ने जिहड़े तुहानू स्वर्ग लैके जाणगे, जिहड़े तुहाडे लई आशीषां दा कारण बनणगे, जिहड़े तुहानू प्रभु दी पसंद दे लोग बना देणगे। इसलिए अजीजों, मत्ती दी इंजील 5, 6, 7 अध्याय बड़ी ध्यान नाल पढ़ना है और उहदे ते अमल करना है। सिर्फ सुनना नहीं है, उहदे ते की करना है? की करना है? अमल करना है और इन्हां वचनां दे मुताबिक तुहानू चलना है। इन्हां वचनां दे मुताबिक तुहाडे जीवन, तुहाडीआं जिंदगियां होणियां बहुत जरूरी ने। इस वास्ते उस तो बाद अगे आ जांदा है, एक विश्वासी नू धार्मिकता दे भुखे ते ध्याए होना है। कादे? बोलो। धार्मिकता दे भुखे ते ध्याए। हर वेले वचन दी तुहाडे अंदर भुख ते प्यास होनी चाहिए। तुहानू खुदा दे कलाम दे भुखे होना है, वचन दे भुखे, प्रभु दे भुखे। वचन दी तुहाडे अंदर भुख होनी चाहिए। धार्मिकता दे बारे तुहाडे अंदर भुख होवे। यसु मसीह ने कहा मनुख रोटी नाल नहीं बल्कि हर एक उस वचन नाल जींदा रहेगा जिहड़ा परमेश्वर दे मुंह विचों निकलदा है।
फिर यीशु मसीह ने क्या, मैं जीवन दी रोटी हां। यीशु ने क्या, मैं वो रोटी हां ਜਿਹੜੀ स्वर्ग तो उतर के आई है। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਅਬਦ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਦ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੀ, ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਔਰ ਵਚਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ। ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਵਚਨ, ਯਿਸੂ ਵਚਨ ਆ। ਯਿਸੂ ਕੌਣ ਆ? ਵਚਨ ਆ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਹਿਜਕੀਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ। हिजकियल की किताब 3 बाब की पहली आयत। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले। हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले। अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। अर्थात इस पुस्तक को खा ले। इस पुस्तक को खा ले। खा ले। इस पुस्तक को खा ले। इस पुस्तक को खा, वचन नु की कर, खा ला। खा के ते फिर जाके मेरे लोकां नाल की कर, गल्लां कर। तो वचन नु खाना मतलब यीशु मसीह नु खाना है। वचन नु खाना मतलब यीशु नु खाना है। असी प्रभु भोजन दी मीटिंग भी करते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਨੇ ਆ। एक वो भी खाना है यसु दे लहू मास विच शामिल होना, और एक ये जिहड़ा है वचन, ये भी यसु मसीह नू ही खाना है। प्रभु यसु मसीह नू खाना। मैं हर रोज यसु नाश्ता करता है। केड़ा? बोलो, तुसी करदे हो कि नहीं यसु नाश्ता? बोलो, हर रोज यसु नाश्ता करते हो कि नहीं? है हैरानगी वाली गल। असीं तुसी सुबह उठते हो, प्रशादियां वाल दौड़ पैंदे हो, रोटी वाल दौड़ पैंदे हो। रोटी 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 पई हुंदी है, खा लीए खा लीए खा लीए। मगर सुबह उठो, पहले प्रभु दे हजूर जाओ, जीवन दी रोटी खाओ। केड़ी? यीशु मसीह ने क्या, मैं जीवन दी रोटी हां, मैं रोटी हां। वो खाओ पहले, दुआ करो, घुटने आते जाओ। मैं कई बार एक बार मैं अपने बेड ते इस तरह लेटिया सीगा, और लेटे लेटे मैं की देख रहा वां कि आसमान तो उत्ते प्लेट, उपरों आसमान तो सीधी प्लेट एक आ रही है सजी हुई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रंग बिरंगे खाने ने, वो सीधी मेरे तक आउंदी है और मेरे मुंह में आ जाती है। और फिर मैं मतलब मैं ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਆ, जिस तरह कोई चीज खाई दी है ना, मुंह मारदा जिस तरह, इस तरह मैं मुंह भी मार रहा है ते खा रहा मैं। वो जीवन दी रोटी मैं खांदा। की तुसी खांदे हो? यीशु ने क्या, जेड़ा ये रोटी खाएगा ਉਹਦੇ अंदर जीवन नहीं है। इस रोटी के अंदर जीवन नहीं है। यीशु ने क्या, जेड़ा ये पानी पींदा है वो फिर त्याया होएगा, पर जेड़ा पानी मैं दिंदा आ वो पी के दोबारा कदी आदमी त्याया नहीं हुंदा। जीवन उस वचन दे अंदर है जेड़ा प्रभु दे मुंह विचों निकल के आउंदा है।
और यसू ही ਉਹ ਵਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਯਿਸੂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਉਠੋ, ਜਲਦੀ ਉਠੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਰੂਹ ਚ ਭਰ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਚ ਭਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਕਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਰੱਜ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਆਏਗਾ। ਕੀ ਆਏਗਾ? ਜੀਵਨ ਆਏਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਆ, ਦੁਆ ਦਾ ਤੇ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, फटाफट ऐ कर लिए, वो कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, फिर खाना खा लिए। यसू वाल ते ध्यान हो, हमेशा जिहड़ी जीवन दी रोटी है उधर जान नूं ध्यान ही नहीं, तुसीं उधर जांदे ही नहीं, ओनू खांदे ही नहीं। इसलिए असीं याद रखना है, तुहाडे जीवन एकदम आत्मक जीवन बनने ने, तुहाडे सुभाव एकदम आत्मक बनने ने। इस वास्ते खुदा दे कलाम च लिखा धन वो ने जिहड़े धर्म दे भुखे ते ध्याए ने। अगला प्रभु यीशु मसीह कहंदा दयावान बनना है। की बनना है? दयावान बनना है, दयालु बनना है, फिर मेल कराउण वाले बनना है, फिर धर्म दे कारण सताए जाने वाले बनना है। ऐसे बहुत सारे वचन ने जिहड़े साडे जीवन दे विच होने बहुत जरूरी ने। और फिर यीशु मसीह कहता है तुसी धरती दा नमक हो। कौन हो? कौन हो तुसी? नमक। नमक है तुसी। बोलो बोलो, मैं धरती दा कौन आ? नमक आ, लून आ। यीशु ने कहा तुसी धरती दा लून, नमक हो। नमक, नमक दा काम आ स्वाद देना। की करना? स्वाद। तुसी कोई भी बाजारों सब्जी खरीद के लियाउंदे हो, सब्जी खरीद के लियाउंदे हो, अगर उहदे विच नमक नहीं पाओगे तो सब्जी स्वाद नहीं बनेगी, स्वाद नहीं बनेगी। तुसी सब्जी खरीद के लियाओ, कितनी बारी लाओ, उहदे च थोड़ा जिहा की पा दो, नमक पा दो, और वो सब्जी की बन जाएगी, स्वाद वाली बन जाएगी। तुसी चाहे किन्ने भी मसाले पा लो, पर जे तुसी नमक नहीं पाओगे तो उहदे विच स्वाद नहीं आएगा, तुहाडा खान नूं दिल नहीं करेगा। नमक दा काम आ स्वाद देना। इसलिए तू जिथे होवे उथे स्वाद होना चाहिदा है, उथे स्वाद होना चाहिदा है। तू जिस पिंड विच होवे उस पिंड विच तू स्वाद दा काम करन वाला बनना है। तू उस पिंड दा की बनना है? बोलो बोलो बोलो। जिस पिंड विच तू आ उस पिंड दा तू कौन आ? स्वाद आ। जिस घर विच तू आ उस घर दा तू की आ? स्वाद। मान लो लड़कियां ने, साडी मंडली च बहुत सारी लड़कियां ने जिन्हां दी शादी होनी, तो शादी होने तो बाद दूसरे घर जानियां, तो नमक बन के जाना है। की बन के? नमक बन के जाना है। तेरे जांदे ही उस घर विच शांति आ जाए, उस घर विच स्वाद आ जाए, उस परिवार विच स्वाद आ जाए। ते जे तेरे जांदे ही उथे बखान पै जे, उथे लड़ाई पै जे, उथे कलेश पै जे, ते फिर तू नमक नहीं, तू ते मरच आ, मरच। की यीशु ने नहीं कहा तुसी जगत दियां मरचां जे, तुसी मरचां जे के नमक जे? बोलो 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 बोलो, मिर्चां जे के नमक जे? बोलो की जे? मिर्चा बने हो कि नमक बने हो? एक बारी
अचानक पता नहीं की होया मेरे इत्थे जी ना मिर्च लग गई ते उन्हें साड़ ही पाता दुबारा तिखी सी कई मिर्चां बड़ियां की हुंदियां ने तिखियां हुंदियां ने तोड़ के माड़ी जी जीभ ते लग जाए सही एक बारी बल कर लो स्वाद खत्म फटाफट तुम जाओगे पानी वाल नूं भज्जे जाओगे वो मेरे इत्ते लग गई जिस वेले ते मैनूं पता नहीं लगा ते अचानक मेरे इस तरह हो गया जिस इस तरह हो गया वो मेरे इत्थे अख भी उन्हें लाल कर दी ते मिर्चां लगी जान बथेरा मैं पानी दे छिट्टे छुट्टे मारा गल नहीं बनी फिर मैं साबन लैके ते वो चंगी तरह हाथ में ला के पहले तो उंगल साफ की जिन्होंने मिर्च लगी सी फिर मैं इत्थे ज्यों लगा मलन पर फिर भी बड़ी देर बाद किते उन्हें मेरी खलासी छड्डी है हुण कई जगह ते विश्वासी मिर्च बन जाता है की बन जाता है मिर्च फिर उत्थे घर दे परिवार दे लोग कहणगे प्रभु जी इस मिर्च तो सानू की करो छड्डो साडी खलासी कराओ इस मिर्च तो ये मिर्च साडे घर आ गई आ साडी इहदे तो खलासी करो इसलिए यीशु ने यह नहीं कहा कि तुसी मिर्चां जे यीशु ने कहा तुसी की जे नमक दा काम है स्वाद देना तू जिस घर विच होवें उस घर विच की होना चाहिए तेरी वजह करके स्वाद उत्थे होना चाहिए जिस पिंड विच होवें तेरे पिंड दे लोग कहन भी साडे सारे पिंड दा स्वाद ए भाई आ ए भैन आ एदा करके साडे पिंड विच शांति आ एदा करके साडे पिंड विच खुशी आ तुसी जिस विआह शादी विच चल जाओ उस प्रोग्राम दे विच की आ जाना चाहिए स्वाद आ जाना चाहिए ते ऐसे नहीं बन के जाना भी उत्थे डूंगे ही चलन लग पैण उत्थे कुर्सियां ही चलन लग पैण ऐसे नहीं बनना कई क्योंकि जाते ने तो उत्थे फिर की हो जाते ने एक विआह गया मैं जम्मू गया उत्थे डूंगे ही चलन लग पे तो लड़ाई हो गई एक आया उन्हें की करती कलेश पाती लड़ाई पाती वो चलो जी लड़ाई एक ने पिछों पता नहीं केक ही चुक गया मारिया इत्थे लड़ाई पै गई उत्थे तो ऐसे भी हुंदे ने जेड़े किते चल जान वो सारे प्रोग्राम नूं की कर देंदे ने खराब कर देंदे ने यीशु ने कहा तुसी जगत दा की हो लूण हो तुसी जगत कौन हो लूण नमक तेरे जान नाल वो सारे प्रोग्राम दे विच की आ जाना चाहिए स्वाद आ जाना चाहिए शांति आ जानी चाहिए खुशी आ जानी चाहिए अजीजो तुसी ऐसे बनो कि लोग तुहानू कहन कि ओदा आउणा जरूरी सी ओदा आउणा जरूरी सी वो आया नहीं वो भैन नहीं आई वो भाई नहीं आया इसलिए सानू प्रोग्राम दा स्वाद नहीं है तेरा तू पिंड चो किते चले जाए पिंड दे लोग तेनू याद कर भी ओदा बड़ा सानू की हैगा आ विछोड़ा आ ओदी वजह करके पिंड च की नहीं हैगी शांति नहीं हैगी खुशी नहीं हैगी तुसी स्वाद बनना है की बनना है स्वाद बनना है स्वाद बनने वास्ते तुहानू अपनी सारी खुदी नू की करना है मकाउना है उतारना है फिर अगे लिखा तुसी जगत दी ज्योति हो की हो जगत दी ज्योति जगत दा चानने हो जदों लाइट चले जाती है उदों खुशी आउंदी आ तुहाडे चेहरिਆਂ ते कि जदों लाइट आउंदी आ है बोलो जो लाइट आउंदी आ उदों तुहाडे चेहरिਆਂ ते की आउंदी आ रौनक हो जाती है तुहाडे चेहरिਆਂ ते चमक आ जाती है तुहाडे चेहरे खिड़ जाते हैं तुहाडे चेहरिਆਂ ते खुशी आ जाती है इसलिए तू ऐसा बन जा जिथे चल जाए लोगों के चेहरिਆਂ ते की आ जाए खुशी आ जाए लोगों के चेहरे चमक जान तू दूसरिਆਂ दी रौनक बन जा की बन जा रौनक बन जा इसलिए यीशु ने कहा तुसी जगत दा की हो चानने हो तुसी हनेरा दूर करने वाले बनना है तुसी लोगों दी प्रॉब्लमां नूं ठीक करने वाले बनना है लोगों दी समस्यावां दा समाधान हो तुसी लोगों दी मसलियां दा हल हो तुसी लोगों दी परेशानियां च उन्हां दी शांति दा कारण हो तुसी तुसी हो विश्वासी एक बहुत ही अलग प्रकार दा हुंदा है यह नहीं है कि जिथे जाए उथे कलेश पै जाए लड़ाई पै जाए झगड़ा पै जाए तेरी वजह करके घर च बखांद पई रहे ऐसा नहीं बनना ऐसे लोग खुदा नूं पसंद नहीं हैं तुसी जगत दा चानने हो तुसी जगत दा धरती दा नमक हो इसलिए तुहानूं ये पता होना चाहिए तुहानूं ये ज्ञान होना चाहिए कि तुहानूं सचमुच किदां दे होना है
ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ ਔਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਆ, ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਗਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਕੰਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਅਭਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵਿਅਭਿਚਾਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਤੰਗ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੰਗ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬੁਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇ? ਸੁੱਟ ਦੇ। ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ, ਠੋਕਰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਠੋਕਰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਣਾ ਲੰਗੜਾ ਟੁੰਡਾ ਹੋ ਕੇ स्वर्ग जाना तेरे लिए अच्छा है इस नालों कि तू दोने पैर रहिंदे होए, दोने हाथ रहिंदे होए और दोने अखां रहिंदे होए नरक दी अग विच चला जाए। इसलिए बाइबल दसदी आ, यीशु ने इहनूं व्यभिचार नाल जोड़ के इसलिए क्या है ताकि तुसी ये जान लवो कि व्यभिचारी तो परमेश्वर नूं बहुत ज्यादा की है नफरत है। व्यभिचार नहीं होना चाहिए। हर एक नूं वफादारी वाला जीवन, पवित्रताई वाला जीवन जिहड़ा आ वो व्यतीत करना है। अगे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तलाक ना लैना आ ते ना देना है। तलाक ना लैना आ और ना देना है। तलाक तो प्रभु नूं सख्त नफरत है, सख्त नफरत है। तुसी 10 दिन ब्याह तो पहले रिश्ता तोड़ दो, अगर तुहानूं नहीं पसंद आया तो तोड़ दो। 5 दिन पहले तोड़ दो, 1 दिन पहले तोड़ दो, पर याद रखना है जिस दिन ब्याह हो गया, नकाह हो गया, उस तो बाद सारी उम्र नहीं तोड़ना है, सारी उम्र नहीं तोड़ना है। सुलह च रहना है, प्यार मोहब्बत ना रहना है, एक दूसरे के प्रति विश्वास विच रहना है, बगावत नहीं करनी, एक दूसरे नाल विश्वासघात नहीं करना। हाँ, अगर कोई गलती हो भी जाती है तो उन्हें माफ करना है। यीशु ने क्या की करना है? माफ करना है। तुसी माफ करोगे तो तुहाडा स्वर्गीय पिता भी तुहानू की करेगा? माफ करेगा। फिर नाल यीशु मसीह ने भी क्या है, जिन्हों खुदा ने जोड़िया उन्होंने कोई अलग ना करे। कई लोग सलाह देंदे ने, कोई छड़ दे छड़ दे, ये चंगी नहीं हैगी, छड़ दे ए चंगा नहीं हैगा, की कर दे? छड़ दे छड़ परा। ऐसे लोग बुरे लोग ने, ऐसे लोग प्रभु दे लोग नहीं होंदे। ड्राइवर साहब नूं पता, लैंडरमैन ने मैनूं कई बारी क्या कि पास्टर जी मैं अपनी घर दी नूं की कर देना आ, छड़ देना, मैं तलाक दे देना, मैं ये कर देना, वो कर देना। मगर मैं उन्होंने बार बार समझाया, आज जो दोनों जी ठीक ठाक अपने घर में वस रहे ने। सो असी तो याद रखना है, तलाक नहीं देना। खुदावंद दे कलाम च लिखा मेल कराउण वाले बनना है। की बनना है? मेल कराउण वाले बनना है। और अगे फिर आ जाता है सौ नहीं खानी। की नहीं खानी? सौ नहीं खानी। सिर दे वालां दी नहीं खानी, स्वर्ग दी नहीं खानी क्योंकि खुदा दा सिंहासन है, धरती दी नहीं खानी क्योंकि खुदा दे पैरां दी चौकी है। फिर लिखा तुहाडी गलबात जिहड़ी आ हां दी हां ते ना दी ना च होवे।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌ ਖਾਣੀ ਮਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ बनना है कि लोग ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ। 100 ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ बनना है कि ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਯਕੀਨ ਕਰਨ, ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ। ਐਸਾ बनना है, ऐसा बनना है। और लिखा जे तुसी हाँ या ना तो वध चाहते हो तो वो फिर बुराई है। फिर अगर लिखा बदला नहीं लेना, बदला नहीं लेना है, बदला नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है, बदला नहीं लेना। और खुदा दे कलाम च लिखा कि अगर तुहाडे सज्जे बन्ने कोई थप्पड़ मारदा है तो उहदे वल नूं दूजा पासा भी करो। कौन कौन करेगा? बोलो कौन करेगा? मगर अजकल दे विश्वासी आ महल्ले चों कोई लंघदा होए ते चपेड़ा मारन लई तैयार हो जाणगे, जुत्ती फड़ के उहदे दुआले हो जाणगे। ऐसे भी हैगे ने। कोई रेड़ी वाला आया उहदे नाल लड़ पैणगे। असीं सो गलत आ। तुहानूं ऐसा नहीं करना। तुसीं प्रभु दे लोग हो। प्रभु दे लोगां नूं प्रभु दे लोग बन के रहना है, विखाउणा भी है कि असीं प्रभु दे कौन आ? लोग हैं, यीशु दे लोग हैं। यीशु दे लोग एवें कैवें दे लोग नहीं हुंदे भी जिहदे नाल मर्जी लड़ पे, जिन्हों मर्जी गालां कढतियां, छोटी जी गल तो भड़क पे। ऐसे नहीं प्रभु यीशु मसीह दे लोग हुंदे। यीशु दे लोग बड़े एक अलग प्रकार दे, बड़े खास प्रकार दे लोग हुंदे ने। उन्हां लोगां ते प्रभु प्यार करदा है और उन्हां लोगां ते प्रभु अपनी कृपा भी करदा है। जिहड़े लोग जिन्हां दे जीवन ठीक खुदा दे कलाम दे मुताबिक ने, जिन्हां दियां जिंदगियां इस वचन दे मुताबिक ने। फिर अगे लिखा कि गवांडी नूं प्यार करो, वैरी नूं प्यार करो। वैरी नूं की करो? अपने वैरियां नूं की करो? प्यार करो। वैरियां नाल प्यार करना है। अपने सताउण वालियां लई दुआ करनी है। की तुसीं ऐसा करदे हो? हुण वैरी नाल प्यार करना ते बहुत ज्यादा की हैगा आ, बहुत औखा काम है, बहुत औखा काम है। कोई नहीं करना चाहुंदा, पर पवित्र आत्मा जदों पाओगे तुसीं, पवित्र आत्मा तुहाडे कोलों इह करवाएगा। कौन करवाएगा? पवित्र आत्मा करवाएगा। तुसी वैरी लई दुआ करोगे, वैरी नाल प्यार करोगे। यही है तंग दरवाजा, यही है तंग दरवाजा। तंग दरवाजा का मतलब यह नहीं है कि कोई इन्ना क दरवाजा है तो तुसी बिल्ली वांगू उहदे विचों दी निकलना है। तंग दरवाजे का मतलब यह कि वचन के अनुसार चलना है, जो वचन कहता है वह करना है। फिर अगे जो असीं 6 अध्याय च जाते हैं, दान के बारे यीशु मसीह जिक्र करता। 6 बाब की पहली आयत तो लैके 4 आयत तक दान के बारे लिखा। फिर 6 बाब 19 आयत तो लैके 21 आयत तक दान के बारे लिखा। फिर 26 आयत तो अगे फिर दान का जिक्र आता है। इन्नी बारी क्यों यीशु ने जिक्र किया? क्योंकि साडी जिंदगियां दे लई बहुत ज्यादा महत्व रखता है, बहुत ज्यादा जरूरी है। विश्वासी नूं दान देने वाला बनना है। की करना है? दान देने वाला बनना है, क्योंकि दान देना हर एक विश्वासी दे लई बहुत ही जरूरी है। फिर दान जिहड़ा आ खुदा दे कलाम च लिखा है, तुहाडा दान गुप्त विच होना चाहिए। की होना चाहिए? गुप्त विच होना चाहिए। लिखा तेरा सज्जा हाथ दान करे ते खब्बा इसनूं ना जाने, खब्बा इनू ना जाने। साडे भैन रीटा बैठी आ, मैनूं याद आ गया अनवर दे हथ भेज देणगे दान, जबकि दान इन्हां दा हुंदा है, देन अनवर आ जांदा। खब्बा ते जाने ही ना, बाइबल च लिखा खब्बा ते बोलो जाने ना। अपना दान आप करना है। की करना है? आप करना है, किसी नूं नहीं देना। किसी नूं पता भी नहीं लगना चाहिए कि तू की दान किया है, किसी नूं पता तक नहीं लगना चाहिए। आसीसो वो फिर ओदी आशीष नहीं आउंदी। इस वास्ते खुदावंद दे कलाम च लिखा। फिर यीशु मसीह कहंदा स्वर्ग विच धन इकट्ठा करो। कित्थे इकट्ठा करो? बोलो स्वर्ग च धन इकट्ठा करो। तो ये सब कुछ दान ही है जो हर एक विश्वासी नूं पूरी वफादारी नाल की करना है? देना है। फिर ही ऊपर तो आशीष आउणी। जो लापरवाही करेगा ये लागर्जी करेगा ये तो वो आशीष नहीं पाएगा, वो बरकत नहीं पाएगा। दान सही तरीके ना करना है, सही तरीके ना देना है, गलत तरीका उहदे विच इस्तेमाल नहीं करना, अपनी मर्जी उहदे विच नहीं लाउणी है। तुहानूं पता है दान की वजह करके 2 विश्वासियों की हनन्याह और सफीरा की हो गई सी? मौत हो गई सी, डेथ हो गई सी, क्योंकि उन्होंने सही तरीका इस्तेमाल
नहीं किया, सही तरीके नाल नहीं दिता, गलत तरीके नाल दिता, अपनी मर्जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਲਾਉਣੀ नहीं है, ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ देना है। तुसी बहुत बार सुन चुके हो, मैं बार बार दसना नहीं चाहता कि दान जिहड़ा है वो किद्दां देना है। तुहानू पता है जिद्दां लिखिया उसे प्रकार ना देना है। गलत तरीके नाल दोगे तो प्रभु तो तुसी कोई आशीष नहीं पाओगे, उल्टी सजा पाओगे। फिर प्रार्थना दे बारे लिखा है, दुआ किद्दां करनी है। फिर रोजे दे बारे लिखा है, रोजा किस तरह रखना है। तो ये सारियां गल्लां करन तो बाद यसु मसीह ने फिर क्या कि हुण तुहानू तंग दरवाजे थानी की होना है, दाखिल होना। फिर लिखा तुहाडी अख जिहड़ी है ये शरीर दा दीवा है। की है? शरीर दा दीवा है। तुहाडी अख बुरी ना होवे। यसु ने क्या इसनू असीं पढ़ लवांगे प्रभु दे वचन दे विचों, मत्ती दी इंजील 6 बाब दी 22 आयत तो। शरीर दा दीवा आख्या, जे तेरी अख निर्मल आ तेरा सारा शरीर ही चानणिया। पढ़िए, जे तेरी अख बुरी आ तो तेरा सारा शरीर हनेरा है। इसलिए अपनी अखां ते खास करके ध्यान रखना है कि इन्हां च बुराई ना आवे। की ना आवे? बोलो, बुराई ना आवे। अख च बुराई नहीं होनी चाहिए, अखां बुरियां होनियां नहीं चाहिए। अखां विच लालसा ना होवे, शरीर दी ख्वाहिशां ना हो, कोई बुरी कामना ना होवे। क्योंकि सारियां बुराइयां जड़ियां ने अखां तो ही शुरू होंदियां ने, सारियां बुराइयां। इसलिए तुहाडियां अखां दे विच पवित्रता ही होनी चाहिए है, तुहाडियां अखां दे विच रब दा डर होना चाहिए। फिर 7 अध्याय दी पहली आयत असीं जानदे आ ते यीशु ने क्या कदी भी किसी ते दोष नहीं लगाउना है, कभी भी किसी ते दोष नहीं लगाना है। यीशु ने क्या दोष लगाओगे तो तुहाडे ते भी दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप ना तुसी नापदे हो उसे नाप ना तुसी भी नापे जाओगे। इसलिए कदे दोष लाउण वाले नहीं बनना। तो ये सारियां गल्लां ने जिन्हां नूं करन तो बाद यीशु ने क्या तंग दरवाजे थानी की करो लंघो। यही है तंग दरवाजा जिन्हों तुसी करदे तुहानू बड़ा औखा लगता है, मुश्किल लगता है, कठिन लगता है, पर अजीजो ये जीवन का रस्ता है। केड़ा? बोलो, जीवन का रस्ता है। ये ओ गल्लां ने जड़ियां तुहानू स्वर्ग लैके जाणगियां। ये ओ गल्लां ने जड़ियां तुहानू यसु मसीह दे प्यारे बना देंदियां हन। ये ओ गल्लां ने जेड़ा तुहानू प्रभु दे नाल मिला देंदियां ने। ये ओ गल्लां ने जड़ियां एक दिन तुहानू स्वर्ग दे विच की करनगियां, पहुंचा देणगियां। इसलिए असीसो ये तुहानू तंग ना लगन। ऐसे बन जाओ, इन्हां वचनां दे अनुसार बन जाओ, फिर वो राह वो दरवाजा तुहाडे लई तंग नहीं होएगा। यीशु ने क्या बहुत नंगना चाहोगे पर नंग नहीं सकणगे। इसलिए प्रभु ने क्या वड्डा यतन करो। की करो? वड्डा यतन करो ताकि तुसी उधरों दी आसानी नाल लंघ सको। अपनी अखां बंद करो, अपने सिरां नूं झुकाओ, घुटनिआं नूं भी झुकाओ। अजीजो तुहानू इन्हां वचनां नूं समझ के पूरा करना, इन्हां वचनां दे मुताबिक बढ़ना है ताकि तुसी परमेश्वर दे राज विच दाखल हो। यीशु नासरी जी है तुहाडे बेटे और बेटियां, इन्हां ते तुहाडी किरपा करो। और जो वचन अज इन्हां ने सिखे ने प्रभु इस ते अमल करने वास्ते, इस के अनुसार चंगा जीवन गुजारने वास्ते इन्होंने पूरा फजल दो और बरकत। इन्हां ते तेरी बड़ी वड्डी किरपा कर और बरकत। जो बीमार ने, जो दुखी ने, रोगी ने, परेशान ने या किसी प्रकार की बीमारी ना कष्ट उठा रहे ने, प्रभु कृपा करके इन्हां दे सारे रोग, सारियां बीमारियां दूर हो जान। इन्हां सारे ते तेरी कृपा, तेरा वड्डा फजल, तेरी दया सब नूं आशीष दो, चंगा करो और तंदुरुस्ती दो। यसु मसीह दे नाम दे वसीले हुण साडे खुदावंद यसु मसीह दा फजल, खुदा बाप दी मोहब्बत, पवित्र आत्मा दी संगत, रफाकत हुण तो लैके सारियां नाल हमेशा तक रहे। आमीन।